तो आज की बात है आस्था, श्रद्धा और विश्वास। ये थोड़ा सा धार्मिक वाक्य मालूम पड़ता है, लेकिन इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत संस्कृत में प्रसिद्ध कोटेशन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो सामान्यतः हम ये मानते हैं कि ईश्वर, भगवान, परम सत्ता, परमात्मा, उसमें आस्था, उसमें श्रद्धा, उसमें विश्वास। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अवधारणाएं ऐसी हैं कि वो नकारती है ईश्वरीय सत्ता को, उसके एग्जिस्टेंस को, कि ईश्वर नहीं है, प्रकृति है। ईश्वर जैसी किसी वस्तु का, किसी ताकत का कोई वजूद नहीं है। तो फिर थोड़ा सा श्रद्धा, आस्था, विश्वास वो हिलता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि जब सत्ता है ही नहीं, कोई परम तत्व नहीं है, तो फिर विश्वास किसका किया जाए, किसमें श्रद्धा रखी जाए, किसमें आस्था रखें। और आस्था रखना थोड़ा अंधविश्वास कहलाता है। फिर ऐसे में आस्थावान लोगों को अंधविश्वासी बता दिया जाता है। तो आइए आज इसकी पड़ताल करें और हम लोग कैसे ताकतवर बन सकते हैं, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ईश्वर की जो परिकल्पना है, ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ है जब हम गुफाओं में थे, वहां से लेकर के जब हमने समाज बनाया। और समाज बना करके जैसे हम टाइलर का जीववाद पढ़ते हैं, एनिमिज्म, तो सबसे पहले स्वप्न और मृत्यु, ये दो चीजों को देख करके शायद इसकी उत्पत्ति हुई है। धार्मिक रूप से अलग अलग धर्मों में धर्म की, विश्वास की, आस्था की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई है। कोई किस तरीके से बताता है, कोई किस तरीके से बताता है, लेकिन हम अगर वैज्ञानिक तरीका भी माने तो इसका विकास क्रमबद्ध चरणों में हुआ है। और ये ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना परिपक्व हो चुका है कि ये बहुत ही मेच्योर कॉन्सेप्ट है और हजारों सालों में डेवलप हुआ है। और हजारों सालों से इस कॉन्सेप्ट के लोग फायदे उठाते आ रहे हैं, इसलिए ये बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ है। और उसके लाभकारी सिद्ध होने का कारण ये है कि प्रकृति ने मनुष्य का जो शरीर बनाया है वो बड़ा कमजोर बनाया है। और उसका सबसे बड़ा कारण है केमिकल्स। हम लोग केमिकल्स से बने हैं, रसायनों से बने होने के कारण बहुत जल्दी इसमें अवसाद घेर लेता है। और डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है डर। भय बिनु होए न प्रीति, तुलसीदास जी कहते हैं भय के बिना प्रीति नहीं होती। इसका मतलब है कि जो ईश्वर की साधना होती है या ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, वो बिना डर के नहीं आता। और यही बात टाइलर भी बोलते हैं कि डर से इसकी उत्पत्ति हुई। कौन से दो डर थे? मृत्यु और स्वप्न। सपना देख करके भी डर जाता था आदमी, और किसी की मौत देख के भी डर जाता था। तो फिर वो किसी ताकत को मानने लगता था, और उसी ताकत को हमने ईश्वर नाम दे दिया। लेकिन इसके अंदर एक ताकतवर चीज है शरीर में, वो है मन। तो इस कमजोर शरीर से मन मुताबिक ताकतवर काम कराया जाना इसके माध्यम से संभव हो पाता है। और इसको किसी न किसी विश्वास की जरूरत होती है। हम गाना भी गाते हैं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। वो जो गाना है हम होंगे कामयाब, वो शरीर के लिए नहीं है, मन के लिए है। तो कैसे होंगे, ये विश्वास कौन दिलाता है? तो फिर जो विकसित सभ्यताएं हैं, जिनको हम लोग सिविलाइज सोसाइटी बोलते हैं, सभ्य समाज बोलते हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ये संकल्पना, ईश्वर की संकल्पना को बहुत अच्छे से विकसित कर लिया है। और बहुत अच्छे से विकसित करके, और हिंदुइज्म में तो वो बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया। बहुदेववाद, पॉलीथिज्म, बहुत सारे देवी देवता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवी देवता है। यानी कि पोर्टफोलियो, जैसे मिनिस्टर होते हैं ना प्रधानमंत्री के अंदर, ये होम मिनिस्टर है, ये रेलवे मिनिस्टर है, वैसे हमारे पास इतने सारे देवी देवता है, अलग अलग पोर्टफोलियो वाले, अलग अलग काम है, स्पेशलाइज्ड है। तो कुछ लोग कमजोर इसलिए भी रह गए क्योंकि उन्होंने इस विश्वास का फायदा नहीं उठाया, बल्कि इसकी खिल्ली उड़ाई। जबकि विश्वास इतने हजारों सालों में डेवलप हुआ, और कुछ लोगों ने अपने इस कमजोर मन, शरीर के कमजोरी को, मन को मजबूत बना करके विजय प्राप्त कर ली। और अपनी पूरी जाति और अपने समाज और अपने जैसे दिखने वाले, अपने जैसी भाषा बोलने वाले लोगों को बहुत आगे ले चले गए वो। और उसका कारण था कि उनके पास ये कॉन्सेप्ट था। कुछ लोग उसकी आलोचना करते रह गए, कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते रह गए, और वो फायदा ही नहीं उठा पाए, जबकि वो कॉन्सेप्ट बहुत फायदेमंद था। तो वैज्ञानिक धरातल पे भी यदि आप देखें, तो हमको यदि कोई सहारा महसूस होता है, तो हम थोड़ा सा सपोर्ट के कारण आगे बढ़ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मानने वालों के साथ में फायदा ये है कि वो सारा क्रेडिट जो है वो भगवान को दे देता है, ईश्वर को दे देता है। तो उसको ये प्रत्यक्ष फायदा ये होता है कि उसके अंदर ईगो नहीं आता, बोलता मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है। तो वो डाउन टू अर्थ बना रहता है, तो लोग उसको पसंद करते हैं, उससे मिलना पसंद करते हैं, उसकी बात सुनना पसंद करते हैं, तो एक्सेप्टेंस आता है। तो जो मैंने आज आपको सूत्र दिया है, इसको आप जिंदगी में इस रूप में भी, नास्तिक होते हुए भी, निर्गुण को मानते हुए भी, निराकार को मानते हुए भी, यदि आप अपने मन को ताकतवर बनाने के लिए इसका उपयोग करना चाहें, तो आप फायदे में रहेंगे।